जो अब तक मैंने बजट देखा है, ये बजट बिल्कुल खोखला है और आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। देखो, कोई भी हो, आम आदमी की राहत के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पब्लिक के जो काम होते, पब्लिक को क्या लाभ हो रहे हैं, मुख्य 3 बात होती है। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, 2002-3 में तो एजुकेशन बजट पे जो सेस को निकालकर 2.3 था टोटल बजट का अलॉटेड था। अब 2026-27 में ये 1.1 कर दिया, एक्सक्लूडिंग सेस आधा कर दिया, आधा हो गया। मतलब उसके देखते हैं ना, उससे हिसाब से। इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य में 2026-27 में इन्होंने 50 करोड़ बढ़ाए हैं, लेकिन 2017 की पॉलिसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए स्वास्थ्य पे 2.5 जो है परसेंटेज ऑफ जीडीपी होना चाहिए, और जो कि अब की 1% से कम है। इसी प्रकार से जो आम पब्लिक है, मध्यवर्गीय लोग हैं, उनको कोई राहत नहीं दी गई। महंगाई तो 6% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन कोई इनकम टैक्स की कोई उन्होंने लिमिट नहीं बढ़ाई, जैसे लिमिट कोई राहत नहीं दी गई, और वो गरीब आदमी पर और पड़ेगा। इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की बात है, क्रिप्टो करेंसी में तो कह 30% लगेंगे, लेकिन ये अब तक जवाब नहीं दिया वो लीगल है कि नहीं है, इलीगल है। इसी प्रकार से जो आम आदमी का, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, किसान हैं, उसका तो डीजल पेट्रोल ये चाहिए, इसमें कोई राहत नहीं दी गई। डीजल में कोई राहत नहीं दी गई, और किसान को कोई वो नहीं किया, प्रायोरिटी नहीं दी, किसान की कोई राहत नहीं किया। जबकि मांग थी ये कि स्वामीनाथन एमएसपी जो है C2+C2 फॉर्मूले पे एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। कहते थे हाँ 24 फसलों में दे रहे हैं हरियाणा में, किसी ने कोई फार्मर को नहीं दिया।